हेलो दोस्तों, आर्नो मिनट में आपका स्वागत। दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होगे और अच्छे रहोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आप देख रहे हो, आज की वीडियो अलमारी के ऊपर होने वाली है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अलमारी कौन सी बनवानी ज़्यादा बेटर रहेगी। तो वीडियो को पूरी वॉच करना और वीडियो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं फुल डिटेल में आपको अलमारी के बारे में बताऊँगा कि भाई अलमारी किस तरीके से बनवानी चाहिए और कहाँ पर बनवानी चाहिए। तो इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अलमारी की बात मैं करूँ तो अलमारी देखो दो प्रकार की बनती है। अलमारी एक तो पत्थर जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे होगे, और एक होती है वुडन वाली। तो इसमें वुडन वाली में और पत्थर वाली में तो देखो सबको ही पता है, सीधी सी बात है। लेकिन आपका बजट होना चाहिए कि आप काम किस तरीके से करवाना पसंद करोगे। क्योंकि जैसे कि मेरे हिसाब से देखो पत्थर वाली अलमारी ज़्यादा बेटर रहेगी। क्योंकि पत्थर वाली में और लकड़ी वाली में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, इसमें दीमक की कोई सिरदर्दी नहीं होती। और वुडन वाली अलमारी में आपको पता है अगर कहीं दीमक होगी तो उसमें दीमक लगने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, यदि आप अलमारी बनवाने का मन बना रहे हो तो उसकी जो फ्रेमिंग होती है, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में, इस तरीके की फ्रेमिंग आप अलमारी इसकी पत्थर की बनवाइए। और पत्थर में मटेरियल आप ग्रेनाइट भी लगवा सकते हो या वाइट भी लगवा सकते हो, या वो तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा लगवाना चाहोगे। और जैसे कि आप देख रहे हो, आप इसकी दीवार पे इसमें पत्थर लगा हुआ है। ज़रूरी नहीं कि आपको पत्थर ही लगवाना है, आप इसमें टाइल्स भी लगवा सकते हैं। लेकिन पत्थर लगवाओगे तो थोड़ा सा और भी इसकी मजबूताई अच्छी हो जाएगी। और इसकी मैं कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, यदि आप लेबर रेट पे अलमारी बनवाने जा रहे हो तो वुडन वाली जो अलमारी है वो कम से कम भी ना तो लेबर रेट पे 210 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 250 रुपये स्क्वायर फीट तक वो पहुंच जाती है। और अगर विद मेटल की बात मैं करूँ तो विद मेटल ये मान कर चलो 1200 से 1500 रुपये स्क्वायर फीट वो आपको पड़ेगी। तो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, यदि आप 7x7 की अलमारी बनवाने जा रहे हो तो कम से कम आपकी टोटल अलमारी जो बैठेगी मेरे हिसाब से 58 या 60 हज़ार रुपये के आसपास बैठेगी। ठीक है ना, कैलकुलेशन आप करके देख लेना, मैं आपको मोटा मोटा एक आइडिया बता रहा हूँ। और वुडन वाली में देखो इसमें आप पल्ले भी लगवा सकते हैं और स्लाइडिंग वाले भी पल्ले लगवा सकते हैं। ज़्यादातर जो मॉडर्न चल रहा है आजकल स्लाइडिंग वाले चल रहे हैं। स्लाइडिंग वाले डोर में काफ़ी एक तो स्पेस बच जाता है खोलने का, और वो बाहर को खोलेंगे तो उसमें स्पेस कम होगा। यदि आपके पास एरिया कम है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप उसमें स्लाइडिंग पल्ले लगवाएं, जिससे कि वो चलने में काफ़ी आसानी होती है। इसकी मैं चौड़ाई की बात करूँ, अगर आप इसको 7 फुट की चौड़ाई की अलमारी की रखोगे तो उसमें आपको 3.5-3 फुट के 2 पार्टीशन में बोर्ड लगाने पड़ेंगे, जो कि 2 बोर्ड में ही आपका उनमें काम हो जाएगा। और उसमें स्पेस भी काफ़ी बचेगा। और दूसरी बात मैं आपको ये, यदि आपका मन सीलिंग से मिलाने का है कि भाई हमें अलमारी सीलिंग से मिलाकर लगानी है, तो इस चीज़ को आप पहले ही डिसाइड कर लो कि जी हमें ये सीलिंग में ये अलमारी हमको लगवानी है। तो उससे क्या होगा, जब आप जो फॉल सीलिंग करने वाला आएगा उसको आप पहले बोल दोगे कि भाई हमें को यहाँ पर अलमारी चाहिए, तो वो अपनी फ्रेमिंग उस हिसाब से लेकर चलेगा। सपोज़ करो आपकी 2 फुट की अलमारी गहरी है, उसकी गहराई 2 फुट है, तो वो 2 फुट छोड़कर तब अपनी डिजाइनिंग करेगा। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये चीज़ पहले डिसाइड कर लेना। और यदि आपका मन ये है कि हमें सिर्फ फ्लोर से जो आपका फ्लोर टाइल लगी हुई है वहाँ से आपको 7 फुट तक की हाइट रखवानी है, फिर तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई सीलिंग उसको हटा कर लगाए। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 2 फुट की अलमारी 7 फुट तक लगवा रहे हो और तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि इसमें पार्टी ने करवा लिया, ये मेरे को बहुत गलत लगा। लेकिन वो पार्टी ने पहले पूछ लिया था कि भाई हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला जी हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको देखनी चाहिए थी पहले। वो बोल रहे थे भैया ये चीज़ को हमें समझ में नहीं आया था और हमने किसी से सलाह भी नहीं। तो मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप इन चीज़ों से बचें। कि देखो ये काम रोज़ रोज़ तो होते नहीं है। अब इसमें क्या था, अब इसमें पार्टी ने क्या करा कि इसमें 7 फुट तक तो अलमारी बनवा दी इन्होंने 2 फुट की, और उसे ऊपर जो इन्होंने अलमारी बनवाई है 3.5 फुट, उसमें क्या था, वो ऊपर जो छत में सीलिंग का पट्टा था वो 18 इंची था। अब 18 इंची जब नीचे से 2 फुट ले गए, उनको अलमारी भी तो इस हिसाब से बनानी पड़ती है कि भाई हमें इसमें कोट हमारे आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, क्योंकि कम से कम 2 फुट तो कोट के लिए स्पेस चाहिए। और इसकी चौड़ाई भी इन्होंने 7 फुट करनी है।
तो उसमें 2 पार्टीशन में इनको क्या करना है भाई, एक पार्टीशन में लेडीज़ के कपड़े हो जाएंगे, एक पार्ट में जेंट्स के कपड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है अलमारी कि भाई हमें किस तरीके से अलमारी बनवानी चाहिए। और जैसे कि आप देख रहे हो इसमें ऊपर ये क्या करा कि भाई 3.5 फुट का जो पल्ला खुलेगा वो 18 इंची की इसलिए बनवा दी कि क्योंकि सीलिंग इन्होंने ऊपर तक इनका प्लानिंग पहले नहीं थी, ये इन्होंने बाद में डिसाइड करा कि भाई हम ऊपर तक हमें सीलिंग में ले जानी है। तो ऊपर की सीलिंग का जो पट्टा था वो 18 इंची का था, और 18 इंची का पट्टा होने के मारो इनको ये कमी बहुत खली कि भाई हमारी थोड़ी सी अलमारी की जो डिज़ाइनिंग है वो थोड़ी सी चेंज होगी। चेंज तो देखो करनी पड़ी है। यदि इनके जो दूसरा जो वाला बेडरूम है उसमें सीलिंग में चारों तरफ 2 फुट का पट्टा है, तो पार्टी ने बोला कि भाई 2 फुट का पट्टा है तो अलमारी ऊपर तक 2 फुट की ले जाओ। तो उस वाले रूम में तो जो बेडरूम था इनका उसमें तो ऊपर तक 2 फुट तक चलेगी, लेकिन इस वाले जो दूसरे वाले बेडरूम में 18 इंची का पट्टा था सीलिंग में, उसमें उन्होंने नीचे से जो 7 फुट तक तो करी, 7 फुट तक तो करी इन्होंने 2 फुट की, और 7 फुट से ऊपर की सीलिंग का पट्टा 18 इंची होने के वजह से इन्होंने जो ऊपर का पट्टा था इन्होंने अलमारी भी इनको 18 इंची करनी पड़ी। क्योंकि देखो ऊपर को इतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे कि ऊपर जो एरिया है उसमें कुछ छोटा मोटा सामान रख देंगे, बाकी नीचे जो 2 फुट की स्पेस रखा है जिसमें इसमें रजाई या गद्दा वगैरह जो इनके होती हैं छोटे मोटे वो इनमें रख सकें। तो कॉस्टली की यदि दोनों की सिमेट्री अगर आपको मिलाई जाए तो कॉस्टली वुडन वाली ज़्यादा महंगी पड़ेगी, वुडन वाली महंगी भी पड़ेगी और कमज़ोर भी रहेगी, पत्थर वाली मजबूत भी रहेगी और सस्ती भी रहेगी, ठीक है ना। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा यदि आपका मन अलमारी बनवाने का है तो आप कोशिश ये करें कि पत्थर वाली लगवाएं। और जैसे कि आप देख रहे हो इसमें पार्टी ने मजबूत काम इतना करवाया है कि डबल पत्थर का पार्टीशन भी खड़ा करवाया है, और ये डबल पत्थर इन्होंने साइड में भी लगवाए हैं। तो आप इसमें बहुत ही जो मेहनत करी है जो बनाने वाले हैं उन्होंने क्या करा, इसमें जो दीवार पे थे इसमें दीवारों पे कटिंग करके, और जब ये पत्थर उसमें फंस के अच्छी तरीके से गुनिया में इन्होंने पार्टीशन खड़े करे हुए। जैसे कि आप देख रहे हो नीचे इसमें शूज़ वगैरह या कोट वगैरह कुछ भी रख सकते हो, बहुत काफ़ी स्पेस की इन्होंने अलमारी बनवाई है। और यदि आपका मन है कि भाई हमें इस तरीके से काम करवाना है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए और नई टॉपिक पर नई वीडियो लेकर आऊँ, जिससे कि लोगों को और भी मोटिवेट हो सके और ऐसी गलती करने से बचे जैसे कि पार्टी ने इसमें कर दी थी कि भाई उन्होंने 18 इंची की सीलिंग का पट्टा तो डलवा लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि सपोज़ करो अगर मैं कल को अलमारी ऊपर तक ले गया तो मैं ये 2 फुट की अलमारी नहीं ले जाऊँगा। तो इससे पहले जो हमारे चैनल पर नई है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जैसे कि आप देख रहे हो इसकी अलमारी की 10.5 फुट की हाइट है, और पार्टी को ने ऊपर तक मिला दी, इनका मन नहीं था लेकिन बाद में इन्होंने चेंज करवा दिया। तो मैं तो वही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आपका मन है तो आप पत्थर की लगवाइए, वरना आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा आप कुछ भी लगवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।